क्रिया के साथ उसका संबंध बताया जाता है, उसको हम कारक कहते हैं। संबंध किससे? क्रिया से। किसका? संज्ञा या सर्वनाम का। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हम वाक्य में क्रिया के साथ उसका संबंध बताते हैं उसको कारक कहते हैं। ठीक है, ऐसे आप हिंदी व्याकरण की बात करिएगा, कई सारे हिंदी व्याकरण में कई सारे जो व्याकरणाचार्य हैं उन्होंने क्या कहा कि कारक के मुख्य रूप से 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। लेकिन 8 भेद जो है माने गए हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रामेरियन हैं जिन्होंने 8 भेद बताए हैं। तो आप 8 भेद मान के ही कारक की तैयारी करेंगे। ठीक है ना, जिसमें कर्ता कारक पहला है, और कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है कर्ता ने। ठीक है, और कर्ता का चिन्ह ने जो है वो कहीं कहीं नहीं भी आ सकता है, तो ने चिन्ह होगा या कुछ नहीं, क्रॉस कर देंगे। फिर कर्म कारक आता है, इसका चिन्ह होता है को। कर्ता ने कर्म को, ये अंत में हम आपसे लिखवाएंगे अभी। कर्ता ने के बाद कर्म को, कहीं कहीं कर्म का चिन्ह नहीं भी हो सकता है, तो वहाँ चिन्ह कुछ नहीं होगा, क्रॉस हो जाएगा। तो कारक 2 हो गया। अभी 2 नाम बताए आपको। पहला कौन? पहला कर्ता कारक। पहला कौन? कर्ता कारक। और दूसरा कौन? कर्म कारक। तीसरा जो है वो करण कारक है, जिसका चिन्ह होता है से, या जिसका चिन्ह होता है के द्वारा। से या के द्वारा या के साथ इसका चिन्ह होता है। ठीक है, याद रहेगा? बोलिए, कुछ बोलिए। आगे चलिए। तो तीसरा करण कारक है, इसका चिन्ह होता है से, के द्वारा या के साथ। ठीक है, पहला कौन सा भेद था? कर्ता। दूसरा? तीसरा? कर्ता का चिन्ह ने, कर्म का को, और करण का से या के द्वारा या के साथ। नहीं, कोई साधन आपके पास हो, उसके साथ जो काम कर रहे हैं वो आपका करण कारक है। हम लोग कलम से लिखते हैं, इसमें से करण कारक है। ठीक है, तो चौथा भेद है वो है संप्रदान। संप्रदान कारक, इसका चिन्ह है को के लिए, को या के लिए। ठीक है, जैसे वे लोग जीने के लिए खाते हैं, वे लोग जीने के लिए खाते हैं, तो ये के लिए क्या हो गया? संप्रदान कारक। ठीक है, उसके बाद है अपादान का। अपादान से होता है, विभक्ति चिन्ह उसका, अपादान का से। अब करण कारक भी से था, अपादान भी से है। अंतर क्या है? करण कारक में किसी साधन के साथ थे, और इसमें साधन से आपका अलगाव हो रहा है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें जो है पत्तियों का अलगाव हो रहा है पेड़ से, तो ये अपदान कारक है। याद रहेगा? कौन सा कारक? अपदान कारक। और मैं चम्मच से भात खाता हूँ, मैं चम्मच से खीर खाता हूँ, इसमें भी से है, लेकिन चम्मच आपके साथ है, तो ये क्या हो गया? संप्रदान। से किसका होता है? करण से। ये करण कारक है। नहीं, चम्मच से खाता हूँ, करण कारक है। मेरे हाथ से चम्मच छूट गया, इसमें अलगाव हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? अपादान। करण और अपादान में बस फर्क समझा रहा हूं कि करण में अलगाव नहीं है, उसके साथ कोई काम कर रहे हैं। तो अपादान में क्या है? उस चीज से अलगाव है, अलग हो रहा है। फिर संबंध कारक है काके की। संबंध कारक क्या है? काके। रारे री भी होता है। ये मेरे परीक्षा में आया था, हम जो परीक्षा दी थी बीपीएससी का, उसमें आया था कि रारेरी किसका चिन्ह है। अब काके के दिमाग में था, रारेरी था ही नहीं। ठीक है, लेकिन बाकी जो कारक दिया था उसका चिन्ह याद था, तो हम सोचे कि यही होना चाहिए। मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि वो मेरे दिमाग से निकल गया था कि रारेरी होता है। जिस किताब को पढ़ा उसमें केवल काके की दिया था, तो काके की और रारेरी दोनों होता है। ये संबंध कारक है। ठीक है, फिर 2 जो मैं कह रहा था कि 6 बहुत सारे व्याकरणचार्यों ने बताया, 6 तो ये हो गया यहाँ तक आपको संबंध कारक।
दो जो है फिर जुड़ा उसमें, बाकी लोगों ने कहा कि नहीं 8 भेद होते हैं, उस 2 भेदों में है अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अधिकरण का चिन्ह होता है में, पर, में या पर। हम लोग घर में हैं, अधिकरण कारक। हम लोग छत पर हैं, अधिकरण कारक है। संबोधन फिर होता है, संबोधन में आप क्या किसी को आवाज देते हैं, पुकारते हैं, हे अजी आओ, हे राम यहाँ आओ, नहीं अजी सुनते हो, कहते हैं अजी सुनते हो, ये संबोधन कारक है। बिल्कुल वन लाइनर डेफिनेशन कह लीजिए, एक पंक्ति में परिभाषा पे हम लोग बात करेंगे। कर्ता कारक के लिए है कि ये क्रिया को करने वाला, उसमें कर्ता कारक है। राम बाजार जाता है, इसमें जाने वाला राम है, इसमें चिन्ह कोई नहीं है, फिर भी राम बाजार जाता है, में कर्ता कारक है नहीं। दूसरा है कर्म, इसकी परिभाषा है कि जिस पर क्रिया का फल पड़े, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वो कर्म कारक है नहीं। वह आम खाता है, मतलब आम को खाता है, तो आम यहाँ कर्म कारक है, आम में कर्म कारक है। कोई यहाँ पे विभक्ति नहीं है, साइलेंट है नहीं। कहीं कहीं है उसने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, यहाँ को क्लियर है, तो ये आपका कर्म कारक है। तीसरी परिभाषा है कर्म कारक, बहुत अलग है। कर्म कारक का क्या है कि जिस साधन से क्रिया की जाती है, जैसे मैंने कहा था राम ने तीर से रावण को मारा, तो किससे मारा? तीर से। साधन है वहां पे, उससे जो है वो कर्म कारक है, विभक्ति वहां पे, विभक्ति चिन्ह कर्म कारक की है। तो जिस साधन से क्रिया संपन्न होती हो उसको हम कर्म कारक कहते हैं। संप्रदान कारक क्या है? जिसके लिए कोई काम किया जाए वो क्या है? संप्रदान कारक। राम ने रावण को सीता के लिए मारा, है ना, के लिए आ गया, तो ये संप्रदान कारक। अपदान क्या है कि जिससे अलगाव हो, पेड़ से पत्तियां गिरती हैं, अलगाव है, इसमें क्या है? अपदान कारक। अधिकरण कारक क्या है कि क्रिया के संचालन का अधिकार अगर है, दिखता हो कि भाई इसमें क्रिया के संचालन का अधिकार स्पष्ट हो रहा है, उसको हम अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण का चिन्ह आपने क्या बताया था? में पर नहीं। उसके बाद है आपको संबंध कारक। इसमें क्रिया से भिन्न किसी अन्य पद से संबंध बताया जाएगा। ठीक है, मेरा भाई मुझसे छोटा है, ये में जो रा लगा हुआ है ना, ये मेरा, मैं से मेरा बना, संबंध कारक का उदाहरण है नहीं। वह सोहन का छोटा भाई है, का है ना, इसमें संबंध कारक है। बात समझ रहे? क्योंकि काके की रारे रही संबंध कारक का चिन्ह है नहीं, और वो संबंध भी बतलाता है। फिर है संबोधन कारक, इसमें आप किसी को आवाज देते हैं, पुकारते हैं, तो वो संबंध कारक है। ठीक है ना। अभी वो वन में रहता है, वन में आ गया, ये अधिकरण कारक था ना, अधिकरण में पर, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से कारक के जो है 8 भेद हैं, 8 का ये संक्षिप्त परिभाषा है। और अब इस पे आधारित हम लोग ना 25 प्रश्नों की एक श्रृंखला भी बनाने वाले हैं। मैं सवाल पूछूंगा, आप जवाब दीजिएगा, नहीं उस पर डिस्कस किया जाएगा। पहला प्रश्न है, कर्ता कारक का चिन्ह बताइए, क्या होता है? नहीं। कर्ता कारक का चिन्ह क्या हो गया? नहीं। चलिए तो ने को टिक कर दिए। दूसरा प्रश्न है, वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है? चारों सुनिएगा पहले। कर्ता, अपादान, करण और अधिकरण। जन्म का भिखारी कहने का मतलब है जन्म से भिखारी है, इसमें संबंध नहीं बता रहा है कि वो यस कौन सा है? करण का। उसके बाद है जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे क्या कहते हैं? कारक, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। तो क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक होता है उसको कारक कहते हैं नहीं। संज्ञा सर्वनाम के साथ ये संबंध भी बताता है। ठीक है। क्रिया के करने वाले को क्या कहते हैं? जो क्रिया करता है, संपादित करता है, वो क्या कहलाएगा? कर्ता, कर्म, संप्रदान, कर्म, कर्म। भाई मैं बाजार जा रहा हूँ, जाने की क्रिया कौन कर रहा है? मैं क्या? कर्ता कारक होता है। ठीक है। जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्ता, कर्म, संप्रदान या कर्म? कर्म। कर्ता का फल किसे पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। बहुत अच्छा। जिस शब्द की सहायता से क्रिया का व्यापार होता है उसे क्या कहते हैं?
शब्द की सहायता से क्रिया का व्यापार होता है, मतलब कर्ता, कर्म, संप्रदान और कर्म। मतलब जिस साधन से आप कोई काम करते हैं उसकी बात कर रहा है। से बिल्कुल करण कारक क्या हो जाएगा? करण कारक। जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है, हाँ, उसे क्या कहते हैं? कर्ता, कर्म, संप्रदान या कर्म। संप्रदान को के लिए राम ने रावण को सीता के लिए मारा, संप्रदान कारक है, ठीक है। वहाँ आजकल के नेता रुपयों पर बिकते हैं, ये तो गड़बड़ हो गया। इसमें रहना चाहिए कि आजकल की जनता रुपयों पर बिकती है। नहीं, नेता तो खरीदते हैं, खैर वाक्य है तो मान लेते हैं। आजकल के नेता रुपयों, अच्छा नेता क्यों रुपयों में बिकता है ये भी है। विधायक जी जीत गए हैं, अब पार्टी को समर्थन देना है, इस पार्टी से कूद के उस पार्टी में चले गए, तो बिना कुछ लिए तो पार्टी से पार्टी चेंज करेंगे नहीं, तो नेता भी बिकते हैं। नहीं, जनतंत्र है, जनता भी बिकती है, नेता भी बिकते हैं, वोट भी बिकता है, ईमान भी बिकता है, समाज बिकता है, सब बिकते हैं। मेरी एक कविता थी, जब सारी चीज़ें खरीदनी हो तो रिश्ते भी खरीदेंगे, खरीदेंगे दिनों रात, सुख चैन भी खरीदेंगे। सब चीज़ बिक रहा है तो खरीदा जाए उसको, नहीं। चलिए, तो रुपयों पर जो है उसमें किस कारक की विभक्ति है? कर्ता, अपादान, संप्रदान, अधिकरण। रुपयों पर संप्रदान का विभक्ति क्या होता है? के लिए। तो रुपयों पर का मतलब क्या हुआ? रुपयों के लिए, क्योंकि पर का मतलब ही नहीं कि ऊपर बैठ गए। हम लोग छत पर हैं और हम लोग रुपयों पर बिकते हैं, दोनों में फर्क है। छत पर दूसरा हो गया, ये हुआ हम बेंच पर बैठे, और रुपयों पर मतलब रुपयों के लिए। तो यहाँ पे को के लिए किसका चिन्ह होता है? संप्रदान। कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं। इसमें में कौन सा कारक चिन्ह है? किस कारक का? कर्म, करण, संबंध और अधिकरण। अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, तो कवियों में तो अधिकरण कारक। राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन दो कारकों के चिन्ह है? तो पहले तो राम ने है, तो ने क्या है? कर्ता, कर्ता कारक चिन्ह है। रावण को तो को क्या है? कर्म। तो इसमें कर्ता भी है और कर्म कारक का भी चिन्ह है, तो कर्ता और कर्म आपका आंसर हो जाएगा। रमाकांत की बहन पढ़ने में बहुत तेज है, तो इस वाक्य में की किस कारक की विभक्ति है? उमाकांत की चाहे रमाकांत की, संबंध बतला रहा है बहन से और उमाकांत या रमाकांत का। तो काके की रारेडी किसका होता है? संबंध कारक। काके की रारेडी किसका? संबंध कारक का, ठीक है। इसको एक बार घर पे फिर से पढ़िएगा, मैं अभी भेज रहा हूँ इसको। मेरी गाय काली है, इस वाक्य में कारक का चिन्ह क्या है? मेरी गाय काली है। मेरी रारेडी जी कौन सा? ये संबंध। कौन सा है? घर में कुत्ता भी शेर होता है। घर में कुत्ता, ये बड़ा माने प्रसिद्ध जो है, इसको लोकोक्ति कह लीजिए और या वाक्य कह लीजिए, कि घर में, अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है। फिल्मों में ये डायलॉग आप अक्सर सुनते हो, नहीं? अपने घर का शेर मत बनिए, ऐसा बनिए जो हर जगह शेर। शेर का मतलब क्या? निर्भीक होना। निर्भीक का मतलब क्या? जो ज्ञानवान है वो निर्भीक रहेगा। पढ़िएगा नहीं तो कमजोर रहिएगा, सब लोग आपको दबाएगा, आपको नियम कानून, अधिकार, कर्तव्य कुछ नहीं पता है। अम्बेडकर साहब ने ऐसे ही नहीं कहा था कि अगर मतलब शिक्षा जो है वह दूधनी, वह मतलब शेरनी का दूध है जिसको पी करके आदमी फौलाद बनता है। ये भाव था उस वाक्य का। तो शिक्षा में बहुत ताकत होती है। फौलाद बनना है, फौलादी तो शिक्षा ग्रहण करिए, नहीं तो घर में कुत्ता भी शेर होता है। इस वाक्य में की विभक्ति चिन्ह कौन है? करता, से भी आ रहा है। गुड। संप्रदान में लेकिन में पर नहीं होता है, अधिकरण में पर। अधिकरण विभक्ति है, नहीं चिन्ह है। संज्ञा या सर्वनाम को जिस रूप से उसके किसी का अलग होना, डरना, उत्पन्न होना आदि पता चले उसको क्या कहते हैं? अपादान। क्योंकि अपादान से अलगाव होता है उसमें। क्रिया के आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को क्या कहते हैं? क्रिया के आधार को सूचित करने वाले, एक लाइन वाले परिभाषा में बताए थे। आइए, कर्ता, कर्म, संप्रदान या अधिकरण।
आधार बतलाए थे हम अधिकरण का ही, क्रिया के संचालन का आधार जी, अधिकरण का। ठीक है, एक एक लाइन में हम लिखवा भी देते हैं। ठीक, राकेश स्टेशन से आ रहा है, इसमें स्टेशन से आना जो है कौन सा कारक है? कर्म का अलगाव हो रहा है स्टेशन से, अप्रदान अपादान हो गया। बंदर पेड़ पर बैठा है, पेड़ पर बैठे तो इससे तो करण हो जाए। पेड़ पर नहीं, पेड़ पर बैठे वो सवाल अलगाव हो रहा है। अलगाव होगा। अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, छत पर, पेड़ पर, अधिकरण सर पर, अधिकरण अधिकरण। उसके बाद आइए, मित्र मुझे माफ करो, इस वाक्य में मित्र में कौन सा कारक है? मित्र माफ करो। मित्र को पुकारा जा रहा है, जी संबोधित किया जा रहा है, आवाज दी जा रही है, तो संबोधन का कारक। ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से अपादान। ठीक है, मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूँ, अलमारी से कर्ज हो जाएगा। नहीं अपादान नहीं होगा। अपादान, किताब आप अलमारी से अलग कर रहे हैं, अपादान। मुरली गांव से चला गया, वाक्य में कौन सा कारक है? गांव से चला गया। मैंने राम को कलम दी, मेरे राम तो राम को में कौन सा विभक्ति चिन्ह है? कर्म को कर्म हो जाएगा। कर्म कारक है। जी किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? करण कर्म कारक। ठीक है, जी साधन के अर्थ में कर्म कारक, अलगाव के अर्थ में अपादान हो जाएगा। कारक के कितने भेद हैं? 8